नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 16 जनवरी, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि वो आज से यात्रा शुरू करेंगे, बिहार के कई जिलों में जाएंगे और विकास कार्यों को देखेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज पटना में बड़ा आयोजन किया गया। पटना में दही चूरा भोज का आयोजन किया गया है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस भोज का आयोजन किया गया है और दिग्गज नेताओं का जुटान होगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे बिहार विधानमंडल का सत्र भी शुरू होने जा रहा है। फरवरी महीने में बजट पेश होगा। तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं नीट छात्रा केस में एक नया मोड़ आया है और नया खुलासा हुआ है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बड़ी रणनीति बनाई है तो कांग्रेस और कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं और आज से उनकी यात्रा है। देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर आज से हैं और सबसे बड़ी बात है कि वह कहाँ से शुरू कर रहे हैं। महात्मा गांधी की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती। वो पश्चिम चंपारण से वह शुरू करेंगे और पश्चिम, उसके बाद दूसरे दिन पूर्वी चंपारण, इसे ऐसे होते हुए शिवहर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, लगातार होते हुए यह समापन होगा आपको वैशाली में वैशाली से। तो पहले यह चरण एक का। बड़ा, और ये इनकी 16वीं यात्रा है नीतीश कुमार की। ये 2005 से जब मुख्यमंत्री बने थे, लगातार ये इनकी यात्रा हो रही है। और समृद्धि यात्रा का मतलब समझने की बात है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो ग्राउंड जीरो पर काम किया है, उसी को वह रिव्यू करेंगे, उसी की समीक्षा करेंगे और देख पा सकेंगे कि कहाँ तक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए जो लाभान्वित योजना है, जो केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार दे रही है, वह उन तक सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं। नंबर एक। नंबर दो, बात क्या देखेंगे कि वो स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो 7 निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से जो वह करना चाह रहे हैं, उसका भी वह समीक्षा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तमाम उनके जो समृद्धि यात्रा जहां पर आज मुख्यमंत्री की होनी है, उसके लिए चाक चौबंद पुलिसिया व्यवस्था की गई है। आपको कौवा भीड़ नहीं उड़ पाएगा, इतनी आप जान लीजिए, यह सख्त व्यवस्था की गई है। और ऐसे में वह जो रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, तमाम बड़े और वरिष्ठ अधिकारी जिला के तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको प्रदेश स्तर के भी बड़े अधिकारी आपको वहां पर उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। और तमाम चीज जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उस पर सवाल जवाब आपको दिखाई पड़ेगा आज। तो दिखाई पड़ेगा, सवाल जवाब देखना होगा। नीतीश कुमार की यात्रा में क्या कुछ सामने आती है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार आदेश देंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना में आज बड़ा आयोजन है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार भोज करेंगे और भोज पटना में होगा, पटना क्लब में, जहां दिग्गज नेताओं का जुटान होगा। एनडीए के दिग्गज नेता जुटेंगे। देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यह कहा भी जा रहा है, यह तैयारी भी चल रही है कि 20 तारीख को वह विधिवत जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। तो बिहार के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो विश्व की पार्टी, बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होगा तो वह बिहार से होगा। और बिहार के लाल की खुशबू आपको पूरे देश में चमकेगी, दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से आज जो आयोजन किया गया है नितिन नवीन की ओर से, यह निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर आयोजन है और उसमें तमाम मीडिया के साथी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अन्य घटक दल जो 5 पांडव हैं, उनके अलायंस पार्टनर के कौन कौन चेहरे वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो यह एक दिन भर आज इसी पर चर्चा बनी रहेगी। तो देखना होगा क्या कुछ नेता पहुंचते हैं, क्या कुछ बातें होती हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, कौन पहुंचता है, कौन आता है, कौन क्या कहता है। ये वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। साथ ही साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी में होता है हर साल और इस बार भी उसको लेकर ऐलान हो गया है और 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, निश्चित रूप से विधानमंडल का यह जो बजट सत्र है, आप समझ पाइएगा कि यह सत्र जो है सो नई सरकार के गठन के बाद में यह सत्र हो रहा है। और ऐसे में बजट सत्र होगा तो बजट सत्र में आपको कई सारी योजनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, क्या बजटीय आकार है।
यह एक बड़ी बात होगी और 3 तारीख को बजट जो है सो विधानमंडल होगा। में पेश किया जाएगा और उसके बाद से यह सत्र जो है सो, लेकिन निश्चित रूप से बजट सत्र अब तक लंबा होता था, लेकिन यह बजट सत्र को छोटा कर दिया गया है। 2 से शुरू होगा, 2 फरवरी से 27 फरवरी को यह समाप्त हो जाएगा। तो यह इतना शॉर्ट टर्म है, इतना शॉर्ट है कि अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या-क्या सरकार की कौन-कौन सी जो योजनाएँ हैं, उस पर अमली जामा पहनाती है सरकार और क्या कुछ जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे इस बार विधानमंडल में उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लौट आए हैं, लेकिन वह कह रहे हैं 100 दिन तक हम चुप रहेंगे। तो 100 दिन का कार्यकाल तो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में 100 दिन का वह चुप्पा ही रह जाएंगे। और तो नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष की आवाज कौन होता है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ मसला कौन उठाता है सदन के अंदर, और सड़क से सदन तक जो लड़ाई की बात होती है पॉलिटिकली, तो वह अब कहां तक तेजस्वी यादव कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, यह देखने और समझने वाली बात होगी विधानमंडल के सत्र के दौरान। देखना होगा तेजस्वी यादव विधानमंडल सत्र के दौरान क्या करते हैं। लेकिन तेजस्वी यानी कि महागठबंधन कांग्रेस बड़ा झटका लगने जा रहा है। 6 विधायक इधर से उधर कर रहे हैं। नीतीश के मंत्री कह रहे हैं, चेतन आनंद भी कह रहे हैं हमारे संपर्क में आएंगे, स्वागत है। देखिए, कोई भी रूलिंग पार्टी में है चेतन आनंद, अभी वो जेडीयू के एमएलए हैं, तो आप इस बात को समझिए कि कौन कह रहा है, यह आपको रूलिंग पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए के नेता भी कह रहे हैं, चिराग पासवान के मंत्री भी कह रहे नहीं हैं, नहीं, नीतीश कैबिनेट के हाँ कई हाँ, मंत्रियों ने कहा है। निश्चित रूप से। तो यह इतनी बात समझ लीजिए, यह कौन लोग कह रहा है, यह निश्चित रूप से माने एनडीए के लोग कह रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा समझिएगा सिनेरियो, ये 6 विधायक हैं जो है सो कांग्रेस के, उसमें जो है सो 2 अल्पसंख्यक चेहरे हैं, तो वो किधर जाएंगे, यह सबसे बड़ा मसला मिसाइल है और यही पेच फंसा हुआ है। अब देखिए, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायकों की बात कही जा रही है, बराबर ये माने मीडिया में, सोशल मीडिया में, मेन लाइन मीडिया में आपको यह दिखाई पड़ता है। लेकिन हम जो देख और समझ पाते हैं कि आरएलएम के विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, लाख कोई कह ले। अब देखिए, जो मधुबनी से जो विधायक हैं माधव आनंद, उनका तो उनकी बात भी चर्चा में है, वह भी कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरी तरीके से एकजुट हैं और तमाम विधायक जो है सो, लेकिन तब है कि बाजपट्टी के विधायक, हाँ, बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो कह रहे हैं, लेकिन वह खुल करके कोई नहीं आ रहा। देखिए, नाराज तो उन्होंने देखिए, साफ साफ कह दिया। ऑफ द कैमरा बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब ऑन कैमरे आप आकर बात बोलिएगा, उसी बात का तरजीह, उसी बात को तवज्जो है। अब तो ऑन कैमरा बात को भी लोग डिनाइल कर देता है कि नहीं, देखिए मीडिया इसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए, हमको नहीं दिखाई पड़ रहा और कौन एनडीए का, कौन 5 पांडवों में कौन पांडव इनको लेने के लिए तैयार होगा, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है सो, एक कुशवाहा वोट बैंक है उनके पास। आप हर जिले में जाइएगा, उपेंद्र कुशवाहा का आपको हर माने पॉकेट में आपको वोट है। यह एस्टेब्लिश फैक्ट है, इसको हम बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ इसको समझने की बात है। तो ऐसे में कोई भी एनडीए के जो 5 पांडव कहे जाते हैं, वह 5 पांडव इनको अपने पाले में लेने के लिए भी नहीं है। देखिए, बराबर लोग दरवाजा खटखटा तो जरूर रहे हैं, दिल्ली से लेकर के पटना तक, लेकिन एक्सेप्टेंस कहां होगा, कौन इनको ओन करेगा, यह सबसे बड़ा मसला मिसाइल है। जो लेगा उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित कुशवाहा नाराज होंगे। देखिए, वही हम कह रहे हैं। देखिए, लॉकुस कॉम्बिनेशन की जब बात करिएगा, इसका जितना आप इसके डेप्थ में जाइएगा इस स्टोरी के, तो आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ लिखाई पड़ेगा। देखिए, मीडिया में चलना, सोशल मीडिया में चलना, मेन लाइन मीडिया में चलना, दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू नहीं चाहती है कि सरकार में कोई विवाद हो, कोई पार्टी एनडीए की घटक दल हो नाराज ना हो। अगर मान लीजिए तोड़ते हैं तो नाराजगी किधर होगी, कुछ ओब्वियसली कुशवाहा नाराज होंगे, तोड़ेंगे गठबंधन तो बवाल मचेगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत से सरकार विधायक जीत करके आए हैं। 202 का आंकड़ा हम बार बार बोलते हैं, यह इतना बड़ा आंकड़ा जल्दी नहीं आता है 243 विधानसभा के उसमें। तो आप 202 का जब आंकड़ा छुए, तो क्या हड़बड़ी भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है कोई। तो इस लिहाज से यह एक परसेप्शन निश्चित रूप से बनाया जा रहा है या बन रहा है, लेकिन हमको दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ना आरएलएम के टूटने जा रहे हैं ना कांग्रेस के। लेकिन चिराग पासवान ने बड़ी रणनीति बनाई। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में तमाम बड़े नेता पहुंचे, नितिन नवीन भी पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है सम्राट चौधरी भी पहुंचे, नित्यानंद राय, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे, उनके तमाम सांसद विधायक भी पहुंचे। देखिए, एक बात समझिए इसको, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और वो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है एनडीए फोल्ड में बिहार में। और ऐसे में जब उनका कोई आयोजन होगा,
पार्टी कार्यालय में आयोजन था, दही चूड़ा का सब लोग कर रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर, तो उनकी पार्टी की ओर से भी दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था। उसमें तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े, जितने नाम आप सोच सकते हैं एनडीए में तमाम लोग दिखाई पड़े। तो आप देखिए नीतीश कुमार भी गए थे। निश्चित रूप से वही तो हम कह रहे हैं, एनडीए में जितने भी पार्टनर हैं, 5 पांडव, तो पांचों पांडव के वहां पर लोग दिखाई पड़े, पांचों पांडव के बड़े और दिग्गज नेता आप वहां पर मौजूदगी रही। तो ऐसे में माना जा सकता है कि यह एक भोज तो था ही, और एक शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़नी चाहिए थी, वह दिखाई भी पड़ी चिराग पासवान की पार्टी की ओर से। तो ये एक, अब इसको जिस तरीके से मीडिया इसको जिस तरीके से परोसेगी, लेकिन दो चीजें कही जा रही हैं। एक तरफ जहां तेज प्रताप का भोज था उसमें लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, तेज प्रताप छाए लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं, तमाम बातें होती हैं। लेकिन चिराग पासवान का भोज होता है तो कहा जाता है कि एनडीए इंटैक्ट है, महागठबंधन फेल है। नहीं देखिए, जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी है, इसको थोड़ा सा डिकोड करिए। इसको आपने देखा कि जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उसने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, उसमें जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं गए तो फलना नहीं गए, इसको थोड़ा सा समझिए। इसमें वो समझने की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं वो गए अपने, उनके ठीक है, उनके बेटा का था, उनके बड़े बेटा का था, उनकी अलग पार्टी बना ली, उसमें गए। लेकिन एक मैसेज भी लाउड एंड क्लियर दिया है आपको लालू प्रसाद यादव ने। वह मैसेज क्या है कि यह नहीं कोई मुगालते में रहे कि उनका बेटा की जो नई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने जा रही है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम हैं, राजनीति के जो सो जानकार हैं, वो राजनीति के वाइस चांसलर माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। तो यह एक इसीलिए कई बीजेपी नेताओं ने दूरी बना ली। निश्चित रूप से देखिए, विजय सिन्हा का जाना, हम फिर वही बात, फिर को लंबा हो जाएगा ये बात इस डिस्कशन को, इसलिए आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने एक मैसेज दिया और अलर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए हम फ्री हैंड नहीं छोड़ रहे हैं, हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, हम हैं साथ में मजबूती के साथ। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, ऐसे कई पार्टी, कई मिसाल हैं देश के अंदर, तो वो फ्री हैंड नहीं छोड़ रहे हैं। तो नीट छात्रा मामले में नया मोड़ है और बिहार पुलिस की तो किरकिरी हो रही है। पटना पुलिस की इतनी किरकिरी हो रही है कि बता नहीं सकती। पटना पुलिस पहले क्या कहती है, फिर बाद में जब रिपोर्ट सामने आती है तो पटना पुलिस से लोग पूछ रहे हैं क्यों लाठियां चलाई आपने। पटना के कारगिल चौक पर ही प्रदर्शन हो रहा था, बेचारे इंसाफ मांग रहे थे, पटना पुलिस ने लाठियां चलाई, कहा कि कुछ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और अब रिपोर्ट आई है। देखिए, निश्चित रूप से फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आती है तो उसमें कई सारे जो दबे हुए मामले होते हैं वह उजागर होते हैं। निश्चित रूप से यह फॉरेंसिक रिपोर्ट है, तो ये पुलिस उस समय देखिए प्रारंभिक अनुसंधान और फिर बाद में जो डेवलपमेंट होता है, दोनों को दो नजरिए से देखना चाहिए। प्रारंभिक अनुसंधान में आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें यौन हिंसा से इनकार नहीं करने की बात कही जा रही है। तो ये निश्चित रूप से यह मामला देखिए, अब पुलिसिया जांच उस ओर, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उस ओर, उस दिशा में अब क्योंकि होगी। परिजन पहले दिन से ही कह रहे थे कि रेप हुआ है, लेकिन पुलिस इनकार कर रही थी और पुलिस ने लाठियां भी चलाई। अब गिरफ्तारी होती है, जब मामला तूल पकड़ता है, पटना से लेकर जहानाबाद तक सड़कें जाम होती हैं, बवाल होता है, तब पुलिस की नींद खुलती है। नहीं, निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि अब देखिए पुलिसिया अनुसंधान जैसे प्रारंभिक जो आया मामला, उसमें पुलिस ने क्या किया आप सामने है। फिर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो पुलिस अब उस पर कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित रूप से देखिए, यही तो लॉ है, यही कानून है, इसको इतना मान के चलना पड़ेगा। पुलिस जो सो जब काम करेगी, जांच करेगी, जो चीज जैसे जैसे पर्दा खुलेगा उस पर शिकंजा कसा जाएगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन नीतीश कुमार यात्रा पर निकल चुके हैं, वहीं कुशवाहा के एमएलए भी नहीं टूटेंगे क्या? कांग्रेस के विधायक भी नहीं टूटेंगे क्या? साथ ही साथ चिराग पासवान ने बड़ी रणनीति बनाई है, तो नीट छात्रा मौत मामले में नया मोड़ आया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हमारी नजर रहेगी आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।